इजराइल ईरान युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में खलबली मची हुई है, लेकिन इसी बीच युद्ध के बीच भारत ने एक बड़ी अपील की है और वो बड़ी अपील क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि G7 का इजराइल को सीधा समर्थन आ गया है और ईरान को G7 देशों ने सख्त चेतावनी दी है। सख्त चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। आपको बता दें कि ट्रम्प जो G7 सम्मेलन के लिए कनाडा गए थे, उन्होंने बीच में ही सम्मेलन को छोड़ दिया है और वो वापस अमेरिका जा चुके हैं। G7 देशों ने अपने बयान में साफ कहा है कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 समिट में हैं और भारत ने भी एक बड़ी अपील की है। G7 समिट के शीर्ष नेताओं ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। हम इजराइल की सुरक्षा के लिए उसके समर्थन में हैं। नागरिकों की सुरक्षा भी अहम है। ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का अहम कारण है। हम लगातार स्पष्ट रहे हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। तो ये दुनिया की 7 ताकतवर मुल्कों के समूह G7 ने अपना बयान दिया है। ईरान इजराइल युद्ध को 5 दिन होने को आए हैं और इसी बीच अब भारतीय दूतावास ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि फौरन तेहरान छोड़ दें। आपको बता दें कि ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत ने पहले भी बयान दिया था। भारत ने अपना रुख साफ किया था। भारत ने कहा था कि हम युद्ध में शांति स्थापित करने और तनाव को कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति का इस्तेमाल करने के लिए अनुरोध करते हैं। और अब भारत ने एक बड़ी अपील की है। वहां ईरान में रह रहे भारतीयों से अपील करते हुए कहा है कि सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि तेहरान छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाएं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक आपातकालीन हेल्पलाइन भी स्थापित की है, एक इमरजेंसी नंबर स्थापित किया है। और आपको बता दें, ईरान इजराइल युद्ध के बीच जब एक तरफ G7 समिट चल रहा है, वहां पर इसको लेकर बातचीत हो रही है, इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान से जंग के दौरान फिर एक बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान नरसंहार के खतरनाक हथियार बना रहा है। वो 20,000 मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है, लेकिन हम ईरान के परमाणु हथियार को खत्म कर ही रहेंगे। तो ईरान इजराइल युद्ध और आक्रामक होता जा रहा है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस बयान से साफ हो गया है कि इजराइल झुकने वाला नहीं है। आपको बता दें, ट्रम्प ने ईरान को भी चेतावनी दी है। ट्रम्प जो G7 समिट में गए थे, लेकिन अब वो वहां से निकल चुके हैं। उनकी चेतावनी में उन्होंने कहा था कि ईरान को अपनी परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा छोड़ देनी चाहिए, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। और उन्होंने भी तेहरान को फौरन खाली करने की सलाह दी। इसके आगे ट्रम्प ने अपने अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा कि ईरान को अपनी परमाणु योजनाओं पर लगाम लगानी होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। ईरान इजराइल युद्ध पर भारत ने जो अपील की है वो ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए है जो अभी वहां पर फंसे हुए हैं, और भारतीयों से ये अपील की है कि वो जल्दी से तेहरान छोड़ दें। फिलहाल पीएम मोदी G7 समिट के लिए कनाडा में ही हैं और ये बातचीत हो रही थी कि ट्रम्प और पीएम मोदी की मुलाकात होगी, लेकिन ट्रम्प अभी अमेरिका के लिए वापस निकल चुके हैं और अब ये साफ है कि ट्रम्प और मोदी की मुलाकात नहीं होने वाली है। तो अब आगे देखते हैं कि G7 समिट में भारत का क्या रुख रहने वाला है। भारत ईरान इजराइल युद्ध पर अब आगे और क्या कहेगा, लेकिन युद्ध पर भारत की स्थिति साफ है कि दोनों देशों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए और शांति स्थापित करनी चाहिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।